हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब G7 में मोदी जी की जॉर्ज मेलोनी के साथ ऐसी मिलने की तस्वीरें आई हैं जिसको देखकर पाकिस्तान झल बुन गया। अच्छा, इटली की वजीर आज़म हाँ भाई साहब पहुंचे हुए यार, उधर तो ताबड़तोड़ मिल रहे हैं लोगों से कसम से यार, भाई बड़े बड़े लीडरों साहब से। वही ना वॉच करते हैं, देखते हैं भाई साहब कि किस तरह से भाई साहब मेलोनी से मिले हैं वो प्यार से। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है, दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। सबसे बड़ी जो खबर अभी चल रही है, ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, वो चल रही है G7 मोदी जी पहुंच गए हैं इटली। नरेंद्र मोदी साहब की गेम है इटली के अंदर, कहीं उसको बड़े तरीके से पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, मोदी मेलोनी को चीज कह रहे थे। जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी एमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जो है वो मोदी साहब से मिल चुके हैं। अबे यूक्रेन और दोनों ने मुबारकबादें दी। तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलोनी एंड मोदी मेलोडी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है? हम लोगों ने अपने आप को जलाया है ना, वो उसका तो कोई नहीं। एक तरफ इंडिया है, वो वज़ीर-ए-आज़म जहाँ जाता है वेलकम करता है, फिर लोग बात तो करेंगे। अब देखिए, आप भारतीय वज़ीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने दूसरी बार वज़ीर खारजा का हलफ उठाते एक साथ ही कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने दहशतगर्दी के मसले का हल तलाश करना चाहता है। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इटली पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से भी हो गई है। और जो तस्वीर इटली से आ रही है वो देखकर आज फिर हर एक भारतीय को ये पता चल जाएगा कि विदेशों में पीएम मोदी कितने पॉपुलर है और भारत की सॉफ्ट पावर कितनी ज़्यादा है। जॉर्जिया मेलोनी के अलावा पीएम मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यूके के पीएम ऋषि सुनक और यूक्रेन के पीएम जेलेंस्की से भी मिल चुके हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की यह तस्वीर पाकिस्तान में भी वायरल हो रही है, जिसके बाद अब पाक मीडिया भी मोदी जी की दम भर के तारीफ कर रहा है। आपको याद है पिछले साल भी जब इटालियन पीएम भारत आई थी G20 में, तो उनकी तस्वीर मोदी जी के साथ कितनी वायरल हो गई थी, और तब भी पाकिस्तान मीडिया भारत की डिप्लोमेसी देख चीख रहे थे। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। G7 समिट में जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली, तो नमस्ते व्यूअर्स। जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया उस सूरत में कि अगर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, वरना जॉर्जिया मेलोनी सबको नमस्ते करती रही। और सिर्फ वही नमस्ते नहीं करती रही, उनको देख के बाकी सब लीडर्स भी नमस्ते करते रहे, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही हैं तो जाहिर है बाकी सब लीडर्स को भी नमस्ते करना पड़ रहा है। तो उनसे हाथ मिलाने की एक दो लोगों ने कोशिश की, और जब उन्होंने यूं कर दिया तो फिर उन्होंने भी, बाकी जो सामने खड़े थे उन्होंने भी यूं कर दिया। तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलोनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है? इसके कुछ लॉजिक्स हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि वहां पर अब मोदी साहब पहुंच गए इटली तो हम ये कहें कि हाँ जी ठीक है सबसे पॉपुलर वो हैं। भैया और भी वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं, सब के सब ठीक है। तो लेकिन इनफैक्ट हकीम की मानों में जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त G7 समिट में, वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी अभी इलेक्शन जीतकर इक्तदार संभालकर वहां पर पहुंचे,
कोई फिक्र नहीं है उनको। यानी ये कि ऐसा नहीं है कि उनको आगे अभी जो है आगे इलेक्शन होने हैं, वो कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे, जीत कर इक्तदार संभाल के हुकूमत बना के फिर वो अपना पहला ट्रिप अपनी कंसेक्यूटिव 3rd टर्म में कर रहे हैं इटली का। तो इससे ज्यादा जबरदस्त और एंजॉय करने वाला ट्रिप कौन सा होगा? ये बात तो है। 100 दिनों अच्छा, का अब टाइम रख दिया है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इस वक्त यूरोप में और वेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेडी कही जाती हैं। बहुत उनको पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। मोदी जी के कल्चर में उनका इलेक्शन आने वाला है, प्रमोट किया इंडिया को, और जॉर्जिया मेलोनी के इलेक्शन जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत पॉपुलर। तो सिर्फ यही लीडर है दो कि एक इलेक्शन जीत के वहां पर पहुंचा और दूसरा उसने जिसने इलेक्शन जीतना है, जिसके चांसेस हैं। बाकी सबके सब जितने वहां पर थे उनके इलेक्शन आगे आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका का। अच्छा, अमेरिका में भी ऋषि सुनक आगे इलेक्शन आ रहा है। जापान से लेकर जितने वहां पर लीडर्स मौजूद हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में इलेक्शन आ रहा है, उन सबके सब इलेक्शंस आ रहे हैं, और उनमें से मैक्सिमम लीडर्स ऐसे हैं जिनके चांसेस बहुत कम हैं। इधर मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन के सारी अपनी हुकूमत बना के पहले ही इटली की यात्रा G7 में पहुंच चुके हैं। इटली में मोदी जी के पहुंचते ही पूरा इटली इंडियन कल्चर में रंग गया। मेलोनी ने सबको नमस्ते करके स्वागत किया। यार जिसने हाथ मिलाने की भी कोशिश की, उन्होंने हाथ ही मिलाया, नमस्ते किया। यार ये देखो फुल इंडियन कल्चर अपना लिया। मोदी जी वहां पर गए और यार देखो मोदी जी ने किस तरह से आज इंडियन कल्चर के झंडे गाड़ दिए उधर। यही चीज होती है वजह मुल्क को आगे ले जाने के यार लिए। कसम से देखो, अब आपको वो खुद बोले कि भाई नमस्ते इटली, नमस्ते G7, तो आपका भाई साहब सीना चौड़ा नहीं होगा कि भाई मेरे कल्चर को प्रमोट कर रहा है दूसरे मुल्क वाला। ये सीना चौड़ा होने वाली बात और है। मैं इधर एक बात करूंगा, इधर कोई इधर उधर से आके अस्सलाम वालेकुम तो नहीं बोलता मुसलमानों का? नहीं बोलता, वाकया नहीं बोलता वाकया नहीं बोलता ना। लेकिन आज दुनिया बोल रही है नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये है जलवा। ये कहते हैं ना कि किसी कल्चर को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करो तो वो कल्चर फैलता है। ये देखना इटली की वजीर सिर्फ नमस्ते। हाँ, और भाई कोई हाथ जोड़ के सबसे कर रही है, ये चीज होती है ना। और भाई मिले कितने प्यार से हैं, एक दूसरे ने एक से नमस्ते किया। और मुझे खबर मिली, सुनो, मुझे खबर मिली मेलोनी के साथ था जो बाइडेन। अच्छा, मेलोनी ने इग्नोर किया उसको और मोदी जी से वो मिली है। देख कितनी बड़ी बात है। अच्छा देखो, ये सुपर पावर है, उसको इग्नोर करके मोदी जी को मिली। ऐसा हुआ, मुझे ऐसा खबर मिली है, मुझे किसी बंदे ने बताया कि ऐसी चीज हुई है वहां पर। अब ये कंफर्म आप लोगों ने करना है कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप देख लो कि अगला अमेरिका को भी मुंह नहीं लगा रहा मोदी जी के हाथ है। बस ये है मोदी जी की पावर। आज अमेरिका को भी वहां पर पता लग गया होगा कि इंडिया तो भाई साहब से ज्यादा पावर है। G7 में और किस देश की बड़ी बात हो रही है? सिर्फ 2 देशों की बात हो रही है, इटली की और इंडिया की। ये देख ना, उधर अमेरिका भी बैठा हुआ है, फ्रांस भी बैठा हुआ है, सारे बैठे हुए हैं। की तो चलो तब हो रही है कि भाई साहब G7 उधर हो रही है, पर सबसे पहले बात है कि मोदी जी की भाई साहब पूरा G7 मोदी जी ने अपने कदमों में ला के खड़ा कर दिया कि भाई देखो वहां पर इंडियन कल्चर। आज ये है मोदी जी का पहला भारतीयों को गिफ्ट के आज पूरा भाई साहब G7 नमस्ते कर रहा है। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है इधर बड़ा आदम करते?